अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम पढ़ने लगे हैं एनाटमी ऑफ ईयर। सो ये आपको जो मेरे सामने मॉडल नज़र आ रहा है, दिस इज़ द मॉडल ऑफ ईयर। ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। द एक्सटर्नल ईयर, यहाँ तक एक्सटर्नल ईयर, देन द मिडल ईयर एंड देन वी हैव द इनर ईयर जो यहाँ पे पड़ा हुआ। सबसे पहले हम जिस पार्ट की बात करने लगे हैं दैट इज़ द एक्सटर्नल ईयर। सो अगर आपका ये कंसेप्ट है कि जो हमें ये बाहर से ये ईयर नज़र आ रहा है तो सिर्फ ये ईयर है, सो ये ईयर नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ द ईयर। दिस इज़ नोन एज द ऑरिकल, ठीक है। इट इज़ जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ईयर। ईयर एक बहुत एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर है जिसका मोस्ट ऑफ द पार्ट बोन के अंदर छुपा हुआ है। सो ईयर का वो पार्ट जो हमें बाहर से विजिबल है दैट इज़ एक्सटर्नल ईयर। सो एक्सटर्नल ईयर की बात कर रहे हैं तो हम एक्सटर्नल ईयर में ये पिना आ जाता है, दैट इज़ नोन एज ऑरिकल। Then we have this tube, this is known as external acoustic meatus and फिर ये tympanic membrane आ जाती है, ठीक है। तो हमें ये पिना या ऑरिकल भी बाहर से नज़र आता है। हम external acoustic meatus इस कैनाल को भी देख सकते हैं बाहर से, और हमें tympanic membrane का पार्ट भी ईयर को एग्जामिन करने पे नज़र आता है। tympanic membrane को हटाने के बाद जो पार्ट हमें नज़र आएगा दैट विल बी द मिडल ईयर। सो हमने tympanic membrane हटाई है, so this cavity is the middle ear, ठीक है। and then we have the inner ear। inner ear को देखने के लिए हमें बोन का मोस्ट ऑफ द पार्ट हटाना पड़ेगा। इस टेम्पोरल बोन को हम हटाएंगे तो हमें ये inner ear नज़र आएगा, ठीक है। inner ear साइड से बोन से सराउंडेड है। एक्सटर्नल ईयर की बात करें तो एक्सटर्नल ईयर में हमारे पास ये ऑरिकल या पिना आ जाता है। देन वी हैव द एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एंड देन वी हैव द tympanic membrane, ठीक है। tympanic membrane is a part of external ear or it is separating the external ear from the middle ear। So external ear में सबसे पहले हम पिना की बात करते हैं जिसको हम एनाटमी में ऑरिकल बोलते हैं, ठीक है। और ऑरिकल का तो सबको पता है क्योंकि हमें ये एक्सटर्नली बहुत अच्छे से विजिबल है। सो पिना या ऑरिकल बना हुआ किस चीज़ से है? सो इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल प्लेट ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। सो कार्टिलेज है तो कार्टिलेज को प्रोटेक्टिव कवरिंग पेरिकॉन्ड्रियम ने दी होगी और फिर उस पेरिकॉन्ड्रियम के ऊपर स्किन है। पिना की स्किन की बात करोगे तो स्किन इसके कार्टिलेज के साथ अधेरेंट है, मतलब टाइटली अटैच्ड है, आप इसको पिंच नहीं कर सकते ऊपर की तरफ। सर्फेसिस की बात करते हैं तो दिस इज़ द लैटरल सर्फेस ऑफ पिना, ठीक है। दिस इज़ द लैटरल सर्फेस एंड जो ये पीछे वाली है ना दिस वन इज़ द मीडियल सर्फेस। अब इसको लैटरल और मीडियल क्यों बोला है हमने? क्योंकि ये वाली सरफेस जो है इसकी बॉडी से दूर है और जो मीडियल सरफेस है बॉडी के क्लोज है। तो जो भी चीज़ बॉडी के जितने क्लोज चली जाएगी उसको हम मीडियल बोलेंगे, और रिलेटिवली जो चीज़ बॉडी से ज़्यादा दूर होगी दूसरे के कंपैरेटिवली तो हम उसको लैटरल बोलेंगे। सो दिस इज़ द लैटरल सरफेस ऑफ द ऑरिकल एंड ये पीछे वाली जो है दैट इज़ द मीडियल सरफेस ऑफ द ऑरिकल। पिना के पार्ट्स की बात करते हैं तो पिना के जो पार्ट्स हैं उसमें ये जो आपको कर्वेचर नज़र आ रहा है सबसे ऊपर वाला जो यहाँ अंदर की तरफ डिप्रेशन भी बना रहा होता है, दैट इज़ नोन एज हेलिक्स। सो ये हेलिक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ना यहाँ तक, दिस इज़ हेलिक्स। अब हेलिक्स के बिल्कुल ऑपोजिटली दिस इज़ द एंटी हेलिक्स। एंटी हेलिक्स का एक ये लिम्ब है और एक ये लिम्ब है। सो दिस इज़ द सुपीरियर क्रस ऑफ एंटी हेलिक्स एंड दिस वन इज़ द एंटीरियर क्रस ऑफ एंटी हेलिक्स, ठीक है। इस सुपीरियर क्रस और एंटीरियर क्रस के दरमियान में एक ट्रायंगुलर फॉसा है दैट इज़ नोन एज ट्रायंगुलर फॉसा, और यहाँ पे जो डिप्रेशन है इसको हम कह रहे हैं स्केफॉइड फोसा। तो हेलिक्स का ये पार्ट जो इंटरनली जा रहा है ना इस डिप्रेशन के अंदर दैट इज़ नोन एज द क्रस ऑफ हेलिक्स और हेलिकल क्रस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है दैट इज़ ट्रैगस। सो दिस एलिवेशन इज़ नोन एज ट्रैगस, ठीक है। दिस कार्टिलेजिनस एलिवेशन जिसको आप अंदर की साइड पे प्रेस करोगे तो ये जो होल नज़र आ रहा है मेटल ओपनिंग है ये क्लोज हो जाएगी। अब ट्रैगस से आप नीचे आओ तो आपको एक डिप्रेशन या नॉच मिलेगा दैट इज़ इंटरट्रैगल नॉच, और फिर आप वापस लैटरली ऊपर जा रहे हो तो यहाँ पे एक और एलिवेशन मिल रही है दैट इज़ नोन एज एंटी ट्रैगस। सो दिस इज़ ट्रैगस, दिस एलिवेशन इज़ ट्रैगस, दिस एलिवेशन इज़ एंटी ट्रैगस, और इन दोनों एलिवेशंस के दरमियान में जो डिप्रेशन है दैट इज़ इंटरट्रैगल नॉच। सो यहाँ से ट्रैगस रिमूव किया हुआ है लेकिन यहाँ पे इंटरट्रैगल नॉच नज़र आ रही है, दिस इज़ इंटरट्रैगल नॉच, और ये एलिवेशन जो वापस ऊपर जा रही है दैट इज़ नोन एज एंटी ट्रैगस। अब इस एंटी हेलिक्स, ट्रैगस, एंटी ट्रैगस और क्रस ऑफ हेलिक्स के दरमियान में एक फॉसा है, दिस इज़ नोन एज कॉन्का,
कॉन्का से अंदर हम डायरेक्टली जाएंगे तो ये कैनाल स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज़ द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। ऑरिकल का ये वाला पार्ट जो नीचे की तरफ हैंग कर रहा होता है और हम यहाँ पे ईयर पियर्सिंग कराते हैं मोस्टली ईयरिंग्स पहनने के लिए, दैट इज़ नोन एज द लॉब्यूल। लॉब्यूल को हम लोग ईयर लोब भी कहते हैं। लॉब्यूल ईयर का वो वाला पार्ट है जहाँ पे कार्टिलेज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्किन, लूज टिश्यू और फैट पड़ी हुई है। लॉब्यूल के अलावा ऑरिकल का एक और पार्ट है जहाँ पे कार्टिलेज नहीं है, दैट इज़ नोन एज इंसिजूरा। वो पार्ट यहाँ क्रस, दिस इज़ द क्रस, और यहाँ पे जो ट्रैगस है उसके दरमियान में होता है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस पार्ट इज़ नोन एज इंसिजूरा, और यहाँ पे हम मोस्ट ऑफ द टाइम ईयर सर्जरी में इंसिजन्स लगाते हैं ताकि कार्टिलेज डैमेज ना हो। ऑरिकल के पास ऑरिकुलर मसल्स होते हैं जो वेस्टिजियल हैं ह्यूमंस में, लेकिन एनिमल्स में वो प्रॉपर डेवलप्ड होते हैं। ऑरिकल का वो वाला पार्ट जो हमारी स्कल के साथ अधेरेंट है थ्रू लिगामेंट्स और मसल, दिस इज़ नोन एज द रूट ऑफ द ऑरिकल। अब बात करते हैं नर्व सप्लाई ऑफ ऑरिकल की। अब हम जब भी नर्व सप्लाई की बात करते हैं हम सेंसरी एंड मोटर सप्लाई की बात करते हैं। मोटर सप्लाई जो है वो मसल्स को सप्लाई देती है, तो यहाँ पे जो टेम्पोरल और ऑरिकुलर मसल्स हैं उनको जो मोटर सप्लाई जा रही है दैट इज़ थ्रू द फेशियल नर्व। लेकिन जो सेंसरी सप्लाई है अब वो डिफरेंट होगी, ये लेटरल सरफेस के लिए डिफरेंट होगी, मीडियल सरफेस के लिए डिफरेंट होगी और रूट ऑफ द ईयर के लिए डिफरेंट होगी। सो लेटरल सरफेस में अपर 2/3 को सप्लाई करती है ऑरिकोटेम्पोरल नर्व एंड लोअर 1/3 को सप्लाई करती है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। ग्रेट ऑरिकुलर नर्व इज़ अ ब्रांच ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस। सो मीडियल साइड पे अपर 1/3 को सप्लाई करती है, इस वाले एरिया को अपर 1/3 को सप्लाई करती है लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, एंड लोअर 2/3 ऑफ द मीडियल सरफेस को सप्लाई करती है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। ये एरिया जो रूट ऑफ द ऑरिकल है इसको सप्लाई करती है ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व एंड फेशियल नर्व इसमें थोड़ा सा पार्ट लेती है। ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो ऑरिकल की ब्लड सप्लाई में एंटीरियरली सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी पड़ी हुई है जो यहाँ से गुजर के ऊपर जा रही होती है टेम्पोरल एरिया के पास। सो सुपरफिशियल टेम्पोरल से ब्रांचेस निकलती हैं एंटीरियर ऑरिकुलर आर्टरी जो सप्लाई करती हैं एंटीरियरली, एंड पोस्टीरियर सरफेस पे या फिर मीडियल सरफेस पे सप्लाई करती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, दैट इज़ द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। लिम्फ नोड्स की बात करते हैं तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में ईयर के आगे एंटीरियरली यहाँ पे प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स हैं, यहाँ पोस्टीरियरली मास्टॉइड एरिया के पास पोस्टीरियर ऑरिकुलर या रेट्रो ऑरिकुलर या मास्टॉइड लिम्फ नोड्स हैं। यहाँ पे इंफीरियर साइड पे डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स पड़े हुए हैं जहाँ पे इंफीरियर पार्ट ऑफ द ईयर ड्रेन करता है। सो एक्सटर्नल ईयर का जो पार्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस इज दिस कैनाल, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल कैनाल नज़र आ रही है दिस इज़ द एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। इस एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस का फंक्शन है कि वो जो साउंड वाइब्रेशंस हैं, साउंड वेव्स हैं, उनको वो कंडक्ट करा के अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक लेके जा रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस ऑरिकल के कॉन्का से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की लैटरल वॉल तक जा रहा है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस को एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेटस भी बोलते हैं या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस का फंक्शन है कि ये साउंड वेव्स को ऑरिकल से लेके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक लेके जाता है। अब इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब आप इसको बॉडी के रिलेशनशिप में देखेंगे तो ये इस तरह पड़ी हुई है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये इसका लैटरल पार्ट है और अंदर वाली साइड पे ये जो पार्ट है इसका मीडियल पार्ट है। अब हम इसको डिवाइड करने लगे हैं दो पार्ट्स के दरम्यान में। सो ये जो आउटर लैटरल पार्ट है, आउटर 1/3 है, दैट इज़ द कार्टिलेजिनस पार्ट। यहाँ पे बोन नहीं प्रेजेंट, यहाँ पे कार्टिलेज की वॉल बना रहा है। और जो इनर 2/3 है या मीडियल 2/3 पार्ट है दैट इज़ द बोनी पार्ट, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो बोन के अंदर बन रहा है, ठीक है। ये कैनाल बोन के अंदर प्रेजेंट है। सो ये जो कैनाल है ये टोटल 24 mm लेंथ की है, लेकिन इसमें से 8 mm पार्ट जो है वो कार्टिलेज का बना हुआ है और बाकी 16 mm जो है वो बोनी पार्ट है, ठीक है। अब आप यहाँ पे इस मॉडल में देखोगे तो ये हमारे पास पिना है, मीन्स हमें ये स्किन की लेयर नज़र आ रही है, फिर हमें ये सुपरफिशियल फेशिया नज़र आ रहा है, लूज एरियोरल टिश्यू नज़र आ रहा है जिसमें फैट है, ठीक है। फिर ये मस्कुलर लेयर नज़र आ रही है, इसका मतलब है ये टेम्पोरालिस मसल होगा, ये ऑरिकल के मसल्स होंगे यहाँ पे। फिर हमें ये बोनी लेयर नज़र आ रही है, ठीक हो गया। इसका मतलब है बोनी पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे ये बोन आ रही है यहाँ से बोनी पार्ट स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले यहाँ पे बोन नहीं है। सो दिस इज़ द कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस एंड यहाँ से बोन स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे इसको बोन कवरिंग दे रही है दैट इज़ द बोनी पार्ट ऑफ द कैनाल।
सो ये जो आउटर पार्ट है, आउटर 8 mm है, दैट इज़ अ कार्टिलेजनस पार्ट। अब यहाँ पे देखेंगे तो पीसेस ऑफ कार्टिलेज पड़े हुए, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। सो दीज आर द पीसेस ऑफ प्लेट्स ऑफ कार्टिलेज। इन कार्टिलेजेस के दरमियान में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये गैप नज़र आ रहा है। कार्टिलेज की इन प्लेट्स के दरमियान में ये जो गैप है या जो फिशर है, दिस इज़ नोन एज फिशर्स ऑफ सेंटोरिनी। इसका मतलब है कि ये कैनाल यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रही है नीचे वाले स्ट्रक्चर्स के साथ, ठीक है। सो इंटीरियरली यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड पड़ा हुआ है और पीछे वाली साइड पे यहाँ पे मास्टर्ड प्रोसेस एंड मास्टर्ड एयर सेल्स पड़े हुए हैं। सो ये कैनाल यहाँ पैरोटिड के साथ और मास्टॉइड के साथ कम्युनिकेट करेगी और अगर इन्फेक्शन हो जाएगा किसी भी जगह पे तो वो इन्फेक्शन इस कैनाल में स्प्रेड हो सकता है और जो कैनाल का इन्फेक्शन होगा वो इन स्ट्रक्चर्स तक स्प्रेड कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि देखें, ये हमारे पास ऑरिकल है, ऑरिकल को स्किन ने कवर किया था, अब यही स्किन अंदर कैनाल में कंटिन्यू कर गई है और जो इसका इलास्टिक कार्टिलेज था वो भी अंदर कैनाल की तरफ कंटिन्यू हुआ है। सो ये जो पीसेस ऑफ कार्टिलेजेस थे ये इलास्टिक कार्टिलेज थे जो ऑरिकल भी बना रहे थे और ये जो स्किन है, जो पिना की स्किन है, वो अंदर एक्सटेंड हुई है। अब इस स्किन के पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ ग्लैंड्स हैं दैट आर नोन एज सेरुमिनस ग्लैंड्स। तो जो सेरुमिनस ग्लैंड्स हैं ना वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं। इनके अलावा सेबेशियस ग्लैंड्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। सेरुमिनस ग्लैंड्स का फंक्शन है सेरुमिन प्रोड्यूस करना, यानी ईयर वैक्स प्रोड्यूस करना। यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स हैं जो स्वेट प्रोड्यूस करेंगे। अब ईयर वैक्स का फंक्शन तो हम सबको पता है कि वो इंसेक्ट्स को अंदर जाने से रोकती है और डस्ट को कैच करती है ताकि अंदर की साइड पे डस्ट ना जाए। सेरुमिनस ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स के अलावा यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स हैं। यहाँ पे जो हेयर हैं वो यहाँ पे डस्ट को ट्रैप करने के लिए हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए हैं और ये तीनों स्ट्रक्चर्स मिलकर यहाँ पे कैनाल को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात इस कैनाल के बारे में ये है कि ये कैनाल बिल्कुल सीधी नहीं है। अगर हम एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो ये कैनाल सीधी नहीं है। सो जो इसका आउटर पार्ट है, इस तरफ ये कैनाल अपवर्ड, मीडियली और बैकवर्ड डायरेक्टेड है, मतलब थोड़ी सी टिल्टेड है पीछे वाली साइड पे, ठीक है। और जो इसका अंदर वाला पार्ट है वो मीडियली फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड टिल्टेड है, ठीक है, थोड़ा इस तरह का। तो कैनाल स्टार्ट में बैकवर्ड टिल्ट हुई हुई है और मीडियल साइड पे फॉरवर्ड टिल्ट हुई हुई है। इसलिए जब भी हमने एग्जामिनेशन करना होगा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का तो हम लोगों को पिना को या ऑरिकल को अपवर्ड्स, बैकवर्ड्स एंड स्लाइटली लैटरली पुल करना पड़ेगा। अब क्योंकि कैनाल स्ट्रेट नहीं थी, कैनाल टिल्टेड थी, तो आप देखेंगे कि जो इसकी इन्फीरियर वॉल है, देखें वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक जा रही है, ठीक है। और जो इसकी सुपीरियर वॉल है वो इन्फीरियर वॉल के रिलेटिवली लेंथ में कम है। अब इस कैनाल की शेप की बात करते हैं तो ये कैनाल ओवल शेप में है और इस कैनाल में दो नैरो पार्ट आते हैं, ठीक है। एक आता है कार्टिलेज और बोन के जंक्शन के ऊपर जहाँ पे ये जंक्शन बनता है और दूसरा पार्ट आता है 5 mm लेटरल टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सो दिस इज़ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और इससे 5 mm लेटरली हम आएंगे पीछे वाली साइड पे, मतलब हम ऑरिकल वाली साइड पे जब आएंगे तो यहाँ पे ये कैनाल नैरो हो जाती है। तो दिस नैरो पार्ट इज़ नोन एज इस्थमस, ठीक है। जब यहाँ से फॉरेन बॉडी इस्थमस को क्रॉस करके अंदर चली जाती है ना इस डायलेटेड पार्ट के अंदर, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने बात की थी कि जो कार्टिलेजनस पार्ट है वो इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है, ठीक है। और जो इसका बोनी पार्ट है ना वो मोस्टली टिम्पैनिक बोन से बना हुआ है। तो टेम्पोरल बोन के 3 पार्ट्स है, उनमें से एक पार्ट था टिम्पैनिक, ठीक है। तो मोस्टली जो पार्ट है वो टिम्पैनिक बोन से बना हुआ है। हम इस मॉडल पे देखते हैं, ठीक है। सो ये इमेजिन कर लेते हैं कि हम ये बोनी पार्ट है इस कैनाल का, ठीक है, जो कि टिम्पैनिक बोन ने बनाया हुआ है। अब टिम्पैनिक बोन ने इसको सी शेप में बनाया है। इसका मतलब है ये सुपीरियरली और पोस्टीरियरली इस तरह करके ना सुपीरियर एंड पोस्टीरियर वाली साइड पर डेफिशिएंट है और बाकी जो ये सी बन रहा है दैट इज़ मेड बाय द टिम्पैनिक पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। अब ये जो पोस्टरो सुपीरियर पार्ट है इसको फिल करना है स्क्वेमस टेम्पोरल बोन ने। इसी तरह ये जो कार्टिलेजस पार्ट है इसका ये भी सी शेप है। अब जो मीडियल 2/3 पार्ट है इस कैनाल का, उसके पास ना हेयर हैं और ना ही सेरुमिनस ग्लैंड्स हैं। इसका मतलब है कि इनर 2/3 वैक्स प्रोडक्शन नहीं करता। अब जब हम इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हटाते हैं ना तो हमारे पास जो बिल्कुल इनर पोर्शन है इस कैनाल का ना, यहाँ पे देखिए ये सल्कस बन रहा है। सो दिस इज़ नोन एज टिम्पैनिक सल्कस। टिम्पैनिक बोन के अंदर एक डिप्रेशन है जहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने लॉन्च करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फिक्स हो जाएगी ताकि वो लैटरली या मीडियली स्लिप ना हो जाए। सो इसी तरह यहाँ पे जो लैटरल 1/3 है वहाँ पे कार्टिलेज है और यहाँ पे बोन है। बोन की प्रोटेक्टिव कवरिंग में पेरिओस्टियम आ जाएगी, कार्टिलेज की प्रोटेक्टिव कवरिंग में पेरिकॉन्ड्रियम आएगी। सो जो स्किन है वो पेरिकॉन्ड्रियम और पेरिओस्टियम के साथ अधेरेंट है यहाँ पे भी। मतलब कार्टिलेजनस पार्ट का जब हम सेक्शन लेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो सी शेप्ड और जो सी का गैप है दैट इज़ फिल्ड विद द फाइब्रस टिश्यू। सो हम
इस कैनाल की बाउंड्रीज़ को देखते हैं। सो ये जो ऑरिकल के पास है, जो कॉन्का में ओपन कर है, ये इसकी लैटरल ओपनिंग है, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पड़ी हुई है, दैट इज़ द मीडियल ओपनिंग ऑफ दिस कैनाल, ठीक है। अब जो इसकी ये वाली है ना, ये इसकी इन्फीरियर सरफेस है, और ये ऊपर वाली जो है दैट इज़ द सुपीरियर सरफेस। ये जो है ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस है, और यहाँ पे जो इंटीरियरली यहाँ से हटाई हुई है दैट इज़ द एंटीरियर सरफेस। ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो आउटर पार्ट को सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी सप्लाई कर रही हैं, और जो इनर पोर्शन है इसको डीप ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी सप्लाई कर रही है। जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो भी सिमिलर है, आगे वाली साइड पे प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स, पीछे वाली साइड पे पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड, और नीचे वाली साइड पे सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो जो उसका इंटीरियर हाफ है, जो यहाँ से लिफ्ट हुआ है, दैट इज़ सप्लाइड बाय द ऑरिकोटेम्पोरल नर्व, और ये जो पोस्टीरियर हाफ है दैट इज़ सप्लाइड बाय द ऑरिकल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। सो अब हम बात करने लगे हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। सो ये जो मेरे हाथ में आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और अगर आप इसको ईयर के मॉडल में देखोगे तो दिस इज़ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट बिटवीन द एक्सटर्नल ईयर एंड मिडल ईयर, यानी ये इन दोनों की एक बाउंड्री बना रही है। इसकी जो लैटरल सरफेस है वो एक्सटर्नल ईयर को फेस कर रही है, इसकी जो ये मीडियल सरफेस है वो मिडल ईयर को फेस कर रही है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं, और जब हम इसको इस ईयर में से बाहर निकाल के देखेंगे तो ये कुछ ऐसी नज़र आएगी हमें। सो ये ओवल शेप की होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, फ्लैट नहीं होती। देखें ये फ्लैट नहीं है, ठीक है। आपको इसकी शेप नज़र आ रही है, देखें ये फ्लैट नहीं है, ठीक है। सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखें तो बॉडी में पड़ी हुई कैसे है वो, इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। अगर ये देखें ये सीधी, इसको हम डाउनवर्ड टिल्ट करेंगे, डाउनवर्ड लैटरली एंड फॉरवर्ड टिल्ट हुई हुई है, ठीक है। तो ये टिल्टेड पड़ी हुई है, इसीलिए जो सुपीरियर वॉल ऑफ कैनाल जो थी वो शॉर्ट थी लेंथ में, और जो इसकी इन्फीरियर वॉल थी वो लेंथ में लंबी थी, ठीक है, क्योंकि देखें ये टिल्टेड पड़ी हुई है। इसकी बाउंड्रीज़ की बात करते हैं, देखें इसकी एक ये सरफेस है, ठीक है, और एक ये वाली सरफेस है। इसके अलावा इसका ये पूरे का पूरा जो है इसका एक रिम है। सो इसकी जो ये वाली सरफेस है ना, ये लैटरल फेस हुई हुई है, तो दैट इज़ द लैटरल सरफेस, और ये वाली जो सरफेस है ये मीडियली फेस करी है, तो दैट इज़ द मीडियल सरफेस, जहाँ पे ये सारी ईयर ऑसिकल्स लगी हुई हैं, ठीक है। आपको ईयर ऑसिकल्स नज़र आ रही है इसके पीछे। सो जहाँ पे ईयर ऑसिकल्स हैं वो साइड जो है वो मीडियल सरफेस है, और जो सरफेस इसकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को फेस करी है दैट इज़ द लैटरल सरफेस। सो आप इसकी लैटरल सरफेस को देखोगे तो देखो फ्लैट नहीं है, वो अंदर की तरफ डिप की हुई है, यानी कनकेव है, ठीक है, कनकेविटी बन रही है इसमें। और जो इसकी मीडियल सरफेस है वो देखेंगे तो कन्वेक्स है। इसका मतलब है यहाँ से कोई चीज़ इसको खींच रही है इस साइड, मीडियल साइड पे, जिसकी वजह से यहाँ पे कनकेविटी बन रही है। इनकी लैटरल सरफेस है, दिस इज़ द मीडियल सरफेस, कन्वेक्स जो है दैट इज़ द मीडियल सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का इंटीरियर है, दिस इज़ द पोस्टीरियर, दिस इज़ द लैटरल एंड दिस इज़ द मीडियल। अब जो मेलियस पड़ी हुई है वो मीडियल टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पड़ी हुई है, बट इंटीरियरली पड़ी हुई है, ठीक है। सो आप ये देखो तो ये मेलियस है, ये इंटीरियरली पड़ी हुई है। वो एरिया जहाँ पे ये मैक्सिमम कन्वेक्सिटी में है ना, दैट इज़ नोन एज अम्बो। सो ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये मैक्सिमम कन्वेक्स है, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज अम्बो। सो ये पॉइंट देखो, ये अम्बो हो गया। अम्बो की वजह से यहाँ पे कनकेविटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और जब आप लाइट डालते हो तो यहाँ पे कोन ऑफ लाइट बनती है। सो आप इसको यहाँ पे रखोगे, ये वाला पोर्शन इसका इंटीरियर है और ये इन्फीरियर है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीरियर और इन्फीरियर यहाँ पे कोन ऑफ लाइट प्रोड्यूस हो रही है, ये वाली, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द अम्बो। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की लेयर्स की बात करते हैं तो इसके पास 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहली जो है वो आउटर या लैटरल क्यूटिकल लेयर है, सेंटर में फाइब्रस लेयर है, और मीडियल या इनर साइड पे इसके पास म्यूकस लेयर है, ठीक है। जो इसकी लैटरल सरफेस है ना, इस पर जो लेयर आती है वो सबसे पहले क्यूटिकल लेयर आती है, जिसको स्किन की लेयर भी बोलते हैं। इट इज़ लाइंड बाय हेयरलेस केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम। देखो यहाँ पे जो स्किन नज़र आ रही है आपको, ये ऑरिकल की स्किन, ये एक्सटर्नल ऑर्टरी कैनाल में भी आई, फिर इसी स्किन ने इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को कवर किया और वापस रिफ्लेक्ट बैक करके वापस आ गई है ईयर के पास, ठीक है। फिर इसके दरमियान में सेंटर में एक और लेयर है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज फाइब्रस लेयर। सो जो सेंट्रल या फाइब्रस लेयर है ना, वो फाइबर से बनी हुई है। तो सेंट्रल या इंटरमीडिएट लेयर में भी जो आउटर लेयर है ना, दैट इज़ मेड ऑफ आउटर रेडियल फाइबर्स, और फिर जो अंदर वाली लेयर है दैट इज़ मेड अप ऑफ सर्कुलर फाइबर्स, ठीक है। ये जो सर्कुलर फाइबर्स है ना, ये पेरिफ्री में सबसे ज़्यादा हैं और सेंटर में आके ना ये कम होते जाएंगे। तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो इनर या मीडियल सरफेस है, दिस इज़ द म्यूकस लेयर।
and it is lined by a low ciliated columnar epithelium. So tympanic membrane को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है पार्स टेंसा और एक है पार्स फ्लैसिडा। अब उनके नामों से पता चल रहा है कि जो पार्स टेंसा है उसके अंदर टेंशन है, यानी वो स्ट्रेच्ड है, और जो पार्स फ्लैसिडा है इसका मतलब है कि वो फ्लैसिड है, उसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है। तो जो पार्स टेंसा है ना, वो आपको ये फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं, इससे नीचे नीचे ये सारी की सारी पार्स टेंसा है। सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्ट पार्स टेंसा ने बनाया। पार्स टेंसा जो है वो पेरिफेरी ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में थिक हो जाएगी और एक रिम बनाएगी, दैट इज़ नोन एज एन्युलस टिम्पैनिकस। वो जो एन्युलस टिम्पैनिकस है ना, वो टिम्पैनिक सल्कस जो था यहाँ पे टिम्पैनिक बोन के अंदर, इसमें फिट हो जाएगा। ये लैटरल सरफेस पे भी सारी पार्स टेंसा नज़र आ रही है, ठीक है, और ये मीडियल सरफेस पे भी पार्स टेंसा नज़र आ रही है। अब मीडियल सरफेस पे पार्स टेंसा के ऊपर हैंडल ऑफ मीलियस अटैच है, ठीक है, और ये जो दो फोल्ड्स है ना, ठीक है, इन फोल्ड्स के ऊपर जो एरिया है ना, दैट इज़ नोन एज पार्स फ्लैसिडा। अब पार्स फ्लैसिडा क्यों है, यहाँ पे टेंशन नहीं है, ठीक है, टेंसर टिम्पैनिक का एक्शन इस वाले एरिया में नहीं हो रहा। और एक और बात जो है, जिस तरह टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में सेंटर में फाइब्रस लेयर थी ना, तो यहाँ पे फाइबर्स नहीं पड़े हुए, यहाँ पे कोई फाइबर्स नहीं है। इस पार्स टेंसा के अंदर है वो फाइबर्स, सर्कुलर भी और रेडिएटिंग भी, लेकिन पार्स फ्लैसिडा के पास कोई फाइबर्स नहीं है। पार्स फ्लैसिडा को हम लोग शार्पनल्स मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये इसका इंटीरियर रिम है, ये इसका पोस्टीरियर रिम है। सो इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास दो फोल्ड्स हैं, एक एंटीरियर मेल्यूलर फोल्ड और एक पोस्टीरियर मेल्यूलर फोल्ड। अब एंटीरियर मेल्यूलर फोल्ड क्यों बोला है हमने उसको, क्योंकि वो एंटीरियर रिम ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से मेल्यूलस के पास जा रहा है, और जो पोस्टीरियर मेल्यूलर फोल्ड है वो पोस्टीरियर रिम से मेल्यूलस के पास जा रहा है, ठीक है। इन एंटीरियर और पोस्टीरियर मेल्यूलर फोल्ड्स ने इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, नीचे वाला पार्स टेंसा और ऊपर वाला पार्स फ्लैसिडा। हम थोड़ी और डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। तो ये देखें, ये है हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का बोनी पार्ट, ठीक है। सो मैंने कहा था कि सी शेप है, इसको बनाया हुआ टिम्पैनिक पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन है, ठीक है, और जहाँ पे डेफिशिएंट है ऊपर वाली साइड पे, यहाँ पे स्क्वेमस बोन फिट हुई है। और हमने बात की थी कि यहाँ पे इसके मीडियल एंड के ऊपर एक सल्कस है, दैट इज़ नोन एज टिम्पैनिक सल्कस। सो ये टिम्पैनिक सल्कस बनाया हुआ है मैंने, इसके अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने फिक्स हो जाना। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ऊपर की साइड पे यहाँ पे गैप आ रहा है, यहाँ पे टिम्पैनिको मास्टॉइड या टिम्पैनिको पेट्रस फिशर भी है, ठीक है। अगर हम इस व्यू में देखेंगे तो देखें, हमें ये टिम्पैनिक बोन नज़र आ रही है, टिम्पैनिक बोन का ये रिम नज़र आ रहा है, ये टिम्पैनिक सल्कस है जहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने फिट होना है। लेकिन ऊपर वाली साइड पे देखें ये डेफिशिएंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नॉच बन रही है, दिस नॉच इज़ नोन एज नॉच ऑफ रिविनस, ठीक है, इसको हम टिम्पैनिक नॉच भी बोलते हैं। इस बोनी रिंग के अंदर सुपीरियरली यहाँ पे एक डिफेक्ट है, यहाँ पे मतलब बोन नहीं है प्रॉपर, सो दिस इज़ नोन एज नॉच ऑफ रिविनस। अब यहाँ पे जहाँ पे टिम्पैनिक बोन ख़त्म हो रही है ना, तो एंटीरियरली यहाँ पे एंटीरियर टिम्पैनिक स्पाइन है, यहाँ पे पोस्टीरियरली पोस्टीरियर टिम्पैनिक स्पाइन है, और इस जगह से वो फोल्ड्स मेल्यूलस के पास जा रहे हैं। एंटीरियरली एंटीरियर मेल्यूलर फोल्ड नीचे स्ट्रेच कर रहा है, और पोस्टीरियरली पोस्टीरियर मेल्यूलर फोल्ड नीचे स्ट्रेच कर रहा है। सो दीज फोल्ड्स आर मेड अप ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। एंटीरियर और पोस्टीरियर मेल्यूलर फोल्ड्स दोनों जाके लैटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस पे अटैच कर जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ द लैटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस। अब ये लैटरल प्रोसेस जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की मीडियल सरफेस के साथ लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन लैटरल प्रोसेस क्यों बोला है इसको, क्योंकि मेलियस की बाकी बॉडी के निस्बत, बाकी प्रोसेसेस के निस्बत ये लैटरली पड़ा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ द लैटरल प्रोसेस। सो आप यहाँ पे देखो तो देखो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये टिम्पैनिक सल्कस है सारा साइड पे। लेकिन ये वाला जो एरिया यहाँ पे वो टिम्पैनिक सल्कस डेफिशिएंट है, तो इसको हम टिम्पैनिक नॉच बोल रहे हैं या नॉच ऑफ रिविनस बोल रहे हैं, ठीक है। ये सपोज करो कि ये इंटीरियर पोर्शन है और ये पोस्टीरियर रिम है इसका, तो यहाँ पे ये इंटीरियर स्पाइन, इंटीरियर टिम्पैनिक स्पाइन है, यहाँ पे पोस्टीरियर टिम्पैनिक स्पाइन है। सो इंटीरियर टिम्पैनिक स्पाइन से म्यूकस मेम्ब्रेन का एक फोल्ड लेटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस पे जा रहा है, और यहाँ से पोस्टीरियर टिम्पैनिक स्पाइन से पोस्टीरियर मेल्यूलर फोल्ड लैटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस पे जा रहा है, ठीक है। इससे नीचे वाला जो एरिया है वो पार्स टेंसा है, और ऊपर वाला जो है वो पार्स फ्लैसिडा है। अब ये लैटरल सरफेस से नज़र आ रहा है, ये जो व्यू नज़र आ रहा है हमें ये मिडिल ईयर से नज़र आ रहा है, ठीक है, यानी हमें ये मीडियल सरफेस नज़र आ रही है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। अब ये मेलियस है, मेलियस का ये वाला जो पार्ट है, दिस इज़ द हैंडल ऑफ मेलियस एंड दिस इज़ द नेक ऑफ मेलियस, ठीक है।
अब यहाँ पे हमें लैटरल प्रोसेस नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि देखें लैटरल प्रोसेस तो लैटरली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ जोड़ रहा है, ठीक है, और ये दोनों फोल्ड्स जाके उसके ऊपर अटैच करें। तो इस वाली साइड से हमें फोल्ड्स प्रॉपर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जब हम इसको लैटरल सरफेस से देखेंगे तो हमें ये फोल्ड्स भी नज़र आएंगे, हमें मेलियस का हेड भी नज़र आ रहा है, हमें हैंडल भी नज़र आ रहा है अम्बो बनाता हुआ, और यहाँ पे हमें लैटरल प्रोसेस भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो एज है ना, जहाँ पे टिम्पैनिक रिम ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे देखें कॉर्डा टिम्पेनाई गुजरी, ये कॉर्डा टिम्पेनाई आ रही है पोस्टीरियरली, ये मिडिल ईयर की कैविटी में से पास हुई है, और फिर ये एंटीरियरली एंटीरियर कैनालिकुलस से चली गई है, ठीक है। तो वो जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मैल्यूलर फोल्ड्स पड़े हुए हैं ना, वो इस एरिया में पड़े हुए हैं जहाँ से कॉर्डा टिम्पेनाई गुजर रही है। सो इसके ऊपर देखते हैं तो देखें ये हमें एंटीरियर मैल्यूलर फोल्ड नज़र आ रहा है, ये लैटरल प्रोसेस है, ये पोस्टीरियर मैल्यूलर फोल्ड है। और जब हम मीडियल सरफेस से देखेंगे तो जो कॉर्डा टिम्पेनाई है ना, वो यहाँ से गुजर के जा रही है इस पार्स फ्लैसिडा के पास से, ठीक है। और जो पार्स फ्लैसिडा है ना, वो वीक एरिया है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, तो पार्स टेंसा की निस्बत अगर रप्चर होना होगा तो पार्स फ्लैसिडा रप्चर होगा। आर्टेरियल सप्लाई की बात करते हैं तो ये जो इसकी आउटर या लैटरल सरफेस है, दिस इज सप्लाइड बाय डीप ऑरिकुलर आर्टरी, और आपको याद होगा तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का भी जो डीप पोर्शन था उसको भी डीप ऑरिकुलर आर्टरी ने सप्लाई किया था। और ये जो इनर मीडियल पोर्शन है इसको दो आर्टरीज सप्लाई करती हैं, एक है एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, एंड द पोस्टीरियर टिम्पैनिक आर्टरी दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टाइलोमास्टॉइड ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। सो वेनस ड्रेनेज की बात करें तो ये जो आउटर लैटरल सरफेस है ना इसकी, दैट इज़ गोइंग टू ड्रेन इन एक्सटर्नल जगुलर वेन, और ये जो इसकी मीडियल सरफेस है दैट इज़ गोइंग टू ड्रेन इनटू ट्रांसवर्स साइनस और टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस। अगर हम नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो ये जो आउटर सरफेस है इसको दो नर्व्स सप्लाई कर रही हैं, एंटीरियरली एंड इन्फीरियरली इस पोर्शन को सप्लाई कर रही है ऑरिकोटेम्पोरल नर्व, एंड पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली इस वाले पोर्शन को सप्लाई कर रही है ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व प्लस अ कम्युनिकेटिंग ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। इनर सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ पे टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफरेंशियल नर्व आ रही है थ्रू टिम्पैनिक प्लेक्सस, और आके इस इनर वाली सरफेस को सप्लाई करेगी वो।